नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो इस तरह के प्लॉट में से 5 डिसमल जमीन हम कैसे निकालें। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो किसी प्लॉट में से हम कुछ रकबा अलग कैसे करें। ठीक, तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट में से हमको पश्चिम के तरफ से 5 डिसमल जमीन अलग करना है। कितना करना है? 5 डिसमल। 5 डिसमल जमीन हमको छांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्लॉट का बंटवारा संबंधित, रकबा हेरा फेरी संबंधित कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो प्लॉट का रकबा निकाल लेना जरूरी होता है, ताकि जो हम बंटवारा या रकबा निकाल लें उसके बाद जितना और प्लॉट है वो पूरा है कि नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह का प्लॉट है, इसमें सब प्लॉट अलग अलग है, तो इसका कोई तो मेल निकालने का एक सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पहले काल्पनिक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जरीबी लाइन, यानी इस तरह से जैसे हम इस पे प्लॉट पे, इस पे जो व्हाइट बोर्ड पे चिन्ह मार रहे हैं, इसी तरह से हमको प्लॉट पे भी चिन्ह बनाना है। देखिए, वीडियो को थोड़ा ढंग से देखिएगा, उसके बाद सब कुछ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम नापी करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए तो ये हो गया आपका 120 करी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ समझिए नापी किए तो हो गया 300 करी। फिर यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो हो गया 130 करी। उसके बाद ये जो पहले हम लाइन बनाए हैं इसको नापी किए तो मान लीजिए ये हो गया आपको, ये भी 300 करी मान लीजिए हो गया। ठीक है, ताकि इसमें आपको समझने में आसानी हो। ठीक, अब देखिए थोड़ा गौर से ध्यान से समझिए। ये चतुर्भुज बन गया, आयताकार प्लॉट बन गया, और ये एक त्रिभुज बन गया। अगर इसको हम हीरोइन तीनों, इसको और इसको यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक तीनों मेर को नापेंगे तो इसको हमको हीरोइन सूत्र पे निकालना होगा, जो कि एक लंबा प्रोसेस होगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, जो इस पे एक इस तरह से लंब काट देते हैं। ठीक है, और इस लंब को हम नापी किए तो समझिए ये हो गया आपका 30 करी। ठीक, अब जितना भी प्लॉट था हमारा सबका मेर आपस में निकल चुका है। अब इससे हम प्लॉट का आसानी से रकबा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रकबा निकाले। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का समकोण त्रिभुज जैसा तो है ही, तो 1/2 गुने लंब गुने आधार पे हम फिट कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 गुने इसका लंब कौन सा हो गया, 300 मान लेते हैं, कोई भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आधार हम 30 को मान लेते हैं। ठीक, 15 और इसको काट दीजिए तो 15 तिया 4500, चूंकि करीब में लिए हैं तो ये 4500 वर्ग करी हो गया। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पार्ट का जो रकबा हुआ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो 4500 वर्ग करी हुआ। समझ में आ रहा है ना? वीडियो को आराम से देखिएगा, तब आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये तो रकबा हम निकाल चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं जो हमारा गुना जो है वो सही है कि नहीं। तो कितना है, 300 गुने 30/2 बराबर 4500। ठीक, तो अब इस पार्ट को हम मिटा लेते हैं क्योंकि इसका रकबा हम निकाल चुके हैं। चलिए अब सेकेंड पार्ट का भी रकबा निकाल ही लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट का रकबा हो गया, मान लीजिए ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, तो उत्तर हो गया आपका 120 और दक्षिण हो गया 130। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 250। 250 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 125। ठीक है, उसके बाद पूरब कितना हो गया, पूरब ये हो गया 300,
और पश्चिम भी हो गया 300। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो 600 हो गया, फिर इसको आधा कर दीजिए तो 300। अब दोनों को गुना करना है, तो कितना गुना करना पड़ेगा? 300, 300 गुने 125 बराबर कितना हो गया? 37,500 वर्ग करीब। ठीक है, अब अगर इसको हम जोड़ देंगे कुल रकबा, तो पूरा प्लॉट का क्या होगा? कुल रकबा निकल जाएगा। तो 37,500 और प्लस 4500 बराबर ये हो गया 42,000 वर्ग करीब, अर्थात 42 डिसमल। ये जमीन हो गया आपका 42 डिसमल। 42 डिसमल क्यों हुआ? क्योंकि 1000 वर्ग करीब बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक, इतना ये इसके लिए ये रकबा निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम इसमें से 5 डिसमल प्लॉट अलग करेंगे, उसके बाद का जो एरिया है वो इसमें 5 डिसमल में से घटेगा, तो 37 डिसमल बचना चाहिए। इसके लिए पहले हम रकबा चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब इसमें से हमको 5 डिसमल जमीन अलग करना है। ठीक, तो 1 डिसमल बराबर, यहाँ पहले इसको वर्ग करिए, वर्ग फीट। देखिए, कोई जरूरी नहीं है जो वर्ग फीट वर्ग करे, जो भी गट्टा जितना भी निकालना है आप इस पद्धति से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 डिसमल 1000 वर्ग करी बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल। ठीक है, 1000 वर्ग करी बराबर कितना? 1 डिसमल। तो 5 डिसमल बराबर कितना हो जाएगा? 1000 गुने 5 बराबर 5000 वर्ग करी हमको अलग करना है। ठीक, अगर आपको वर्ग फीट में निकालना है, जो भी जिस तरह से भी आपको रकबा निकालना है उसको आपको इसमें परिवर्तित कर लेना। ठीक है, मीटर में निकालना है तो इसको आप मीटर में परिवर्तित कर लीजिए, या मीटर में दूरी है तो इसी तरह से आप जो प्रोसेस वही रहेगा, खाली आपका मीटर हो, वर्ग फीट हो, वर्ग करी हो, जो भी हो सब चलेगा इस पे। ठीक, अब देखिए इसमें से हमको कितना निकालना है? 5000 वर्ग फीट, वो भी किधर से? सॉरी, 5000 वर्ग करी, वो भी किधर से? पश्चिम से। तो पश्चिम से पहले एक भाग त्रिभुज है। ठीक, तो त्रिभुज का रकबा कितना निकला है? 4500। ठीक है ना, हमको 5000 वर्ग करी मात्र निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना है? फर्स्ट पार्ट का रकबा है आपका 4500 वर्ग करी। ठीक, अब हमको चाहिए कितना? तो यहाँ पे लिख लेंगे, चाहिए 5000 वर्ग करी। अब इसमें से हमको पश्चिम से देना है, तो पश्चिम का अगर फर्स्ट पार्ट का रकबा हम पूरा दे देते हैं, फर्स्ट पार्ट का रकबा तो कितना है? 4500 है, तो 4500 इसमें से घटा देंगे। अब कितना बचा इसका? 500, यानी 500 वर्ग करी हम इसको और दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 डिसमल जमीन हो जाएगा। तो ये ठीक है। तो अब ये तो 300 है ही, यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं 300। ठीक, अब देखिए एक छोटा सा इसमें हमको एक तो इस तरह से पहले लाइन चला लेना है, जो भाई यही पार्ट हमको डिवाइड करना है। ठीक, अब हमको देखिए यहीं पे जो समझने वाला बात है, यहीं पे इसको गौर से समझिए। हमको रकबा कितना चाहिए? 500। अब निकालना किधर से? 500, तो इधर से। ठीक, अब ये मेर हमको पता है, ये वाला मेर हमको पता है, आगे पीछे कुछ पता है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको रकबा इसमें से इसमें निकालना है, इधर से निकालना है। रकबा चाहिए 500 और जिधर से निकालना है उस मेर का दूरी कितना है? 300 करीब। तो जितना रकबा चाहिए, जितना रकबा चाहिए उसमें क्या करेंगे, जो मेर का दूरी है जिधर से हम रकबा निकाल रहे हैं उसमें हम भाग लगा देंगे। तो कितना हो गया? 500 भागा 300। ठीक, तो 500 भागा 300, ये तो कितना आया? 1.66 करी। ठीक, अब इसको देखिए, अभी 1.5 करी से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इसको हमको क्या करना है? दोनों मेर पे लेना है। तो एग्जैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक आसान तरीका अपना लेते हैं, जो 1.66 गुने 2 कर लेते हैं। 1.66 गुने 2 बराबर ये हो गया कितना? 3.33।
यानी 3.25 करी से ज्यादा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा तो हम एक काम करते हैं, 3.25 करी तो हम ले नहीं सकते, एक ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये इधर थोड़ा ज्यादा है ना, तो ये ले लेते हैं 2 करी। ठीक, और ये ले लेते हैं 1.5 करी। यहाँ पे करी थोड़ा जगह छोटा है, इसके लिए हमने लिखे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा जो ये कितना है, ये करी में लिए है। ठीक, तो अब सबसे पहले देखिए जो हम लिए हैं उसका रकबा थोड़ा पूरा होगा कि नहीं, रकबा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब ये वाला दूरी कितना होगा, अगर यहाँ पे चेंज रहता तो ना ये चेंज होता, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है, तो ये भी हो जाएगा आपका 300 ही। ठीक, अगर ज्यादा कम ज्यादा रहता तो बहुत सारे वीडियो में हम एक एक नियम पे बता चुके हैं जो इस तरह से निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो सेकंड का हम रकबा निकाल के देखते हैं, तो आपका उत्तर इसमें हो गया 1.5 करी, उत्तर हो गया 1.5 करी और दक्षिण हो गया 2 करी। दोनों को जोड़ दीजिएगा होगा 3.5 और 3.5 को आधा कीजिएगा तो होगा 1.75। ठीक, इसी तरह से पूरब हो गया 300 और पश्चिम भी हो गया 300। दोनों को जोड़ दीजिए तो 600, 600 को आधा कीजिए तो 300, और 300 को 1.75 से गुना कर दीजिए तो 300 गुने 1.75 बराबर हो गया 525। ठीक, अब हमको चाहिए था कितना, 500 चाहिए था, 525 आया। ये क्यों आया, क्योंकि 3.33 आया था, समझ में आ रहा है ना, 3.33 आया था, लेकिन हम ले लिए 1.5, क्योंकि हम 33 नाप नहीं सकते, आप लोग 1.25 भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक तो हम कर लिए, लेकिन सबसे जो मेन समस्या आता है, जो भाई जो रकबा हम निकाल लिए उसके बाद ये हमारा प्लॉट पूरा हुआ है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी हो जाता है। तो ये वाला दूरी है कितना, वो टोटल था कितना 120, 120 में से अगर हम 1.5 करी इधर ले लिए तो ये बच गया कितना 118.5, और ये है 130, तो 130 में अगर 2 हम इधर ले लिए हैं तो ये बचा 128। अब इस पे यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस पे तीसरे पार्ट का मान के हम इसका रकबा निकाल के देखते हैं जो हमारा पूरा है कि नहीं। तो तीसरे का देखिए उत्तर कितना हो गया 118.5, फिर दक्षिण कितना हो गया 128, दोनों को जोड़ दीजिए 5, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 246.5, इसको आधा कीजिएगा तो 123.25 होगा। इसको थोड़ा हम चेक भी कर लेते हैं, तो 118.5 प्लस 128 बराबर 246.5 भागा 2, यानी 123.25। ठीक है, अब इसका पूरब भी, पूरब तो पता ही है, पूरब भी 300 है और पश्चिम भी 300 है, तो पूरब भी 300 और पश्चिम भी 300, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 600, 600 को आधा कर दीजिए तो हो गया 300। अब इसमें क्या करना है, हमको 300 से गुना करना है, तो 36,975, 36,975 वर्ग करी ये हुआ। और इधर कितना हम ले लिए हैं, पहले लिए हैं, फर्स्ट पार्ट निकाले हैं 5000 और दूसरे पार्ट निकाले हैं कितना 525, 525 वर्ग करी। अब तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए कुल रकबा कितना हो रहा है, तो कुल रकबा कितना हो गया 36,975 प्लस 5,000 प्लस 525 प्लस 36,975, 36,000, 5,000 कहाँ है 45, इसका ये सेकंड वाला पार्ट का जो रकबा है दोस्तों ये 4500 है। ठीक है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट का रकबा जो हम निकाले थे वो 4500 निकाले थे, तो 36,975 प्लस 4500 प्लस 525 बराबर ये भी 42,000 वर्ग करी हो गया, अर्थात 42 डिसमल। देखिए जो 25 वर्ग यहाँ पे हम जो 3.33 आया था उसके बाद 3.5 हम ले लिए, तो यही वही 25 करी आके यहाँ पे बढ़ गया। तो देखिए तरीका कोई भी हो, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे वर्ग मीटर निकालना है
तो तरीका तो यही रहेगा, दूरी वर्ग मीटर में रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ग मीटर निकालना है, क्षेत्रफल इसका निकलेगा वर्ग मीटर में। फीट में रहेगा तो वही होगा, गट्टा में रहेगा तो इसका भी क्षेत्रफल भी पूरा गट्टा में निकलेगा। उसके बाद आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमको नहीं लगता है जो अब इस तरह का कोई भी प्लॉट अगर आपको हो निकालने में तो कोई दिक्कत होगा। आप आसानी से कोई भी रकबा, किसी भी तरह का रकबा इसी प्लॉट में से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग का और भी जो कमेंट है वो धीरे धीरे कल परसों में आपका पूरा सब जितना भी कमेंट हम सबका कल स्क्रीनशॉट लेके जमा करेंगे और धीरे धीरे सब कमेंट पे हम वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और एक और चीज जो है आप लोग के लिए जानना जरूरी है, जो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अमीन का कोर्स करना चाहते थे। ठीक, हम कोर्स चलाए भी थे इस चैनल पे, इसी चैनल पे, लेकिन इतना कमेंट था जो सब कोर्स और कमेंट वीडियो डालना सब कुछ एक साथ नहीं चल पा रहा था। इसके लिए हमने YouTube पे एक दूसरा चैनल बनाया है, सर्वे ज्ञान। अंग्रेजी में जाके सर्च कीजिएगा SARVE, सर्वे GYAN, सर्वे ज्ञान। वहां पे सिर्फ उस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अमीन कोर्स का ही वीडियो डाला जा रहा है। तो अभी तक 5 वीडियो डाला जा चुका है। अगर आप लोग अभी तक उस चैनल पे नहीं पहुंचे हैं तो जाइए, 5 वीडियो आराम से देख लीजिए ताकि जो भी बेसिक जानकारी हो वहां से आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि उस चैनल पे ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिस टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक पे बताते बताते चाहे वीडियो कितना बने इससे हमको कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा टॉपिक उस पे बनेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है, और आप लोग का जो कमेंट है उस पे भी कल से हम देखते हैं, सबका स्क्रीनशॉट लेके जमा करते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा आपका सबका कमेंट धीरे धीरे करके हम जवाब दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।